पर गर्व करना गलत है और तो और मंदिर में हो रहा भेदभाव गलत है। पर मेरे दोस्त और तू आगे देख, ये लॉ है ऊट पटांगा आज की कार्रवाई शोषण किया था। मेरे मुवक्किल पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त गाय कोंडे का शोषण हो रहा था, मेरे मुवक्किल तो उस वक्त गाय का दूध निकाल इसका सबूत है वो जो चाय जज साहब पी दूध की चाय है। लेकिन आज की कार्रवाई अगली तारीख के लिए ये कौन है? साहब तो बोल। जज साहब, ये एक जर्मन लेडी है जिसका शोषण हुआ है। जर्मन लेडी मतलब फॉरेनर? भारतीय नारी का केस खत्म करके फॉरेन लेडी का केस शुरू किया जाए। जज साहब, हमारे देश में शर्मा घटना हमारे शर्मिंदगी की बात है। लेकिन जज साहब, उम्र के दोस्तों, आज हमारे देश में हजारों शोषण के केसेस कई साल केस चलते रहते हैं। वही अगर किसी विदेशी महिला का केस आता है तो उसे चंद दिनों में फास्ट ट्रैक से सोल्व कर दिया जाता है, चाहे वो 3 कोर्ट ऑडिटोरियम में हुआ जर्मन लेडी के साथ शोषण हो या फिर जोधपुर में हुआ स्विस लेडी के साथ शोषण। हम ये नहीं कहते कि ये बात गलत है, लेकिन अगर ये केस फास्ट ट्रैक से सॉल्व हो सकते हैं तो भारतीय नारियों के क्यों नहीं? हमने माना कि हमारे देश में अतिथि को देव कहा गया है, पर हम ये क्यों भूल गए कि हमारे देश की नारी को देवी भी तो कहा गया है। इस संदेह कानून ने फिर से क्यों अंधा इंसाफ किया? इस संदेह कानून ने फिर से क्यों अंधा इंसाफ किया? अपनों से ही भेज दिया, इंसाफ का पत्ता साफ किया। अपनों से ही भेज दिया, इंसाफ का पत्ता साफ किया। के देखो, पहचान के देखो, मान के देखो, पहचान के देखो। अरे कल जो तेरे से कहा था कुछ सोचा उस बारे में? नहीं माई बाप, मैं तुम्हें अपनी जमीन नहीं दूंगा। अरे उसी से तो मैं अपने बीवी बच्चों का पेट भरता हूँ। मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। लगता है तुम किसानों का खाली पेट भी आजकल बहुत ज्यादा बोलने लग गया है। तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे बांध दो इसका हाथ, फिर देखता हूँ ये क्या, इसका पूरा गांव, पूरा खानदान हमें अपनी जमीन देगा। देख, मैं तुझसे अभी भी कहता हूँ, मान जा, दे दे हमें अपने खेत, बच जाएगा तू। मैंने कहा ना, चाहे तुम मेरी जान ले लो, पर मैं अपने खेत नहीं दूंगा। अरे पसीने से जिसने धरती को सींचा, मैं वो एक किसान हूँ। खून के लिए जिसने छाती को चीरा, मैं वो एक किसान हूँ। किसान वो जो भेदभाव की आग में जूझा, मैं वो एक गरीब किसान हूँ भाई बाप।
पूरब की लाली को लेकर पश्चिम की संध्या में बसता मैं वो एक किसान हूँ। मैं अपनी जमीन हर किस नहीं दूंगा, आज नहीं दूंगा। बोल लिया जितना बोलना था तुझे। देख अब तेरी खेतों में कैसे बनाता हूँ अपने कारखाने और पूरा करता हूँ अपना कारोबार। आज हमारे देश का विकास दर 8% से भी ऊपर है, पर विदर्भ में आज भी 8 घंटे में एक किसान मौत का प्राप्त होता है। आज मर्सिडीज लेने के लिए ब्याज दर 6 से 8% है। पाकिस्तान को ट्रैक्टर लेने के लिए ब्याज दर 12 से 14% क्यों? दुनिया के 10 बड़े अमीरों में से 3 अमीर इसी देश के हैं। शायद तुम भूल गए मेरे भाई, दुनिया में बहुत सारे गरीब इसी देश में रहते हैं। आज इस देश में 80 नई सेच परियोजनाएं पूरी हो रही है। तो आज इस देश का 80% किसान खेती छोड़ना चाहता है। छोड़ते हैं तो छोड़ने दो उन्हें खेती। ये देश तुम गरीब किसानों की वजह से तरक्की नहीं करता, तरक्की करता है तो हम अमीर उद्योगपतियों की वजह से। ये देख, ये है मेरे सपनों की सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब जो बनेगी तेरी मौत की सेज। देख अब तू देखता जा। हरा रंग बनकर में बसता। सौ में 70 आदमी फिलहाल जमनाशाद हैं। दिल पे रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। कोठियों से मुल्क की मैयार तो मत आतिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। जी हाँ दोस्तों, ये था विकास के नाम पे हरियाली से भेदभाव। आखिर क्यों हो रहा है हमारे देश में इतना भेदभाव? आज से 63 साल पहले जब हमारा देश गुलाम था तब सिर्फ एक शब्द ने, जी हाँ एक शब्द ने पूरे देश में क्रांति ला दी थी, और वो शब्द था भेदभाव। आज हमें आजादी तो मिल गई, लेकिन वो भेदभावी रूपी शब्द आज भी हमारे बीच है। अगर हमें उससे आजादी पानी है तो हमें लानी होगी एक और नई क्रांति, और वो क्रांति आ पाएगी तो सिर्फ और सिर्फ आपकी और हमारी एक नई सोच से। हर जगह हर मोड़ पे भेद की है भावना। हर जगह हर मोड़ पे भेद की है भावना। दूसरों से ही नहीं अपनों से है सामना। मिट गई सद्भावना। सच बनकर ही दवा क्यों अपनों को है मारती। न्याय की जो खत पे अबला न्याय को है पुकारती। हमने शपथ